आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। आओ भैया दोस्तों, पधारो। गुड इवनिंग भैया, एक बार करना कंफर्म, आवाज ठीक से आ पा रही है? सब फाइन चल रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर? तो आज त्रिकोणमिति के बेटा कंसेप्ट हो जाएंगे पूरे। चलिए दोस्त, आपने लास्ट में कल एक कंसेप्ट किया था, जो आपने कल लास्ट में पढ़ा वो पूरा क्लियर है? 10 की थ्योरी बेटा, 10a + b + c, 10 का फॉर्मूला आपने किया था। 10a + b + c के बारे में आपने पूरा पढ़ा कि क्या क्या फॉर्मूला बनता है। बेटा उसको 1 मिनट के लिए अपन रिपीट कर ले, ताकि वो आज के सवालों की चैन बना पाए, सवाल आपके बन पाए ना बेटा जी। तो बेटा देखो, आपने कल एक फॉर्मूला किया था और उसी फॉर्मूले को 2-3 अलग अलग एंगल से आपने ड्राइव करके सीखा था कि क्या क्या कहानियां करनी है। एक बेटा आपने मेजर फॉर्मूला ये किया था कि अगर कभी 10a + b + c, 10a + b + c का फॉर्मूला बताया जाए तो आप क्या बताओगे? 10a + 10b + 10c, 10a + 10b + 10c, माइनस करना है बच्चे, माइनस करना है, गुणा में तीनों चीजें 10a 10b और 10c। आप इन तीनों को जोड़कर इन तीनों का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे बच्चे? 1 माइनस दो चीजों के पेयर करने हैं, 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। ये चीजें बेटा आपने कल कवर अप की थी ना? ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने सीखा था कि अगर कभी इफ a + b + c का सम 180 डिग्री हो जाए, a + b + c का मान 180 डिग्री हो जाए, तो हम ये बात जानते हैं कि tan 180 का मतलब होता है 0 डिग्री। tan 180 का मतलब होता है बेटा 0 डिग्री, मतलब ये पूरी कहानी 0 डिग्री के इक्वल बन जाएगी। ये पूरी बात 0 के इक्वल बन जाएगी, और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा 0 बन जाएगा। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा 0 बन जाएगा। आपने इक्वल टू में अगर 0 कर दिया मान लीजिए, तो ये पूरी बात 0 बन जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, कि tan a + 10b + 10c, tan a + 10b + 10c इज इक्वल टू tan a 10b और 10c। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल कर आया कि 10a + 10b + 10c इज इक्वल टू tan a 10b 10c। कब? कंडीशन ध्यान रखना बेटा, ये चीज तभी लागू होगी जब a + b + c 180 डिग्री के इक्वल हो। जब a + b + c 180 के इक्वल होना, तब ये वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा, केवल तब। कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि हर जगह काम कर जाएगा। जब कभी a + b + c का मान 180 डिग्री के इक्वल हो, तब tan a + 10b + 10c का मान इक्वल होगा। ओके, यहां से आपने एक बात और सीखी थी बेटा, अगर मैं दोनों तरफ tan a tan b tan c का भाग दे दूं, अगर मैं दोनों तरफ tan a tan b tan c का भाग दे दूं, तो इसका मतलब tan a के बटा में क्या बनेगा? tan a के बटा में हो जाएगा tan b tan c, यानी आप इसे लिख सकते हो cot a cot b cot a cot b cot b cot c प्लस cot c cot a। क्या ये एक के इक्वल आएगा? इसी बेटा फॉर्मूले का कंक्लूजन था, इसी बात का एक रिजल्ट था कि आप किसी कंडीशन में ऐसा भी कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। और एक आपने बच्चों, एक आपने और भी चीज ड्राइव की थी कि अगर कभी a + b + c 90 डिग्री हो जाए, अगर कभी ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, बेटा कभी ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? तो देखो, 90 डिग्री का मतलब होता है इन्फिनाइट, मतलब कि 1/0। अब 1/0 में ये ऊपर वाली बात 0 बन जाएगी, तब बच्चे आपका रिजल्ट ये बनता है tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ये वाली चीज एक के इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगा। ये दो कंसेप्ट बेटा आपने कल की क्लास में किए थे। क्या ये बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई? ठीक है बेटा। तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा शीट नंबर 10 पे। बताइए शीट नंबर 10 में आपने कहां तक के सवाल कर लिए बेटा? शीट नंबर 10 में जितने भी सवाल थे आपने ट्राई करने की कोशिश की थी। आपने बताया जी 20 नंबर तक के सवाल हो गए हैं, 20 नंबर तक का सवाल हो गया। ये अपना सवाल था 20 नंबर। एक मिनट रुको बेटा यार, मैं हीटर ऑन कर दूं, 1 मिनट का वेट करना।
जी बच्चों, तो 20 नंबर सवाल बेटा आपने सॉल्व किया। देखो इसमें कंडीशन है क्या, 17, 32 और 41 90 बन रहा है। चूंकि ये एंगल 90 बन रहा है इसलिए 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए का मान 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 21 पे। एक बार ये वेरीफाई करना कि तीनों कोणों का सम कितना बन रहा है। सवाल में जो तीन आपको ये एंगल दिए हुए हैं, तीन एंगल कौन कौन से दिए हुए हैं, 38, 63, 79। 8 3 11 और 9 20 का मतलब 2, 3 2 5 5 6 11 और 7 18, 180 डिग्री बन रहा है। अगर 180 बन रहा है दोस्त, आपको चिंता नहीं करनी, आप जान लेना कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये एक के इक्वल होता है। खत्म बात है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला ही बनता है। डायरेक्ट आपने फॉर्मूले वाली बात को समझना है, डायरेक्ट आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और बात डन, और कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। 10a प्लस बी का मान है 10 1/2, 1/2। यहां पे कॉमा कर लेना, कॉमा कॉमा। 10a माइनस बी का मान है 1/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 2a। 10 2a का मान ज्ञात करना है। क्या 10 2a का मान ज्ञात किया सब बच्चों ने? एक आंसर आया होगा। देखो बेटा 2a को लिखने की आर्ट है। मेरे को सवाल में डेटा दिया गया ना, उससे आप कनेक्ट करने की बात समझो। 10a प्लस बी का तो मान है 1/2, बहुत बढ़िया। a माइनस बी का मान है 1/2, 1/3। 2a पूछा है 2a। क्या बच्चे मैं 2a को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी? एक बात बताइए, 10a प्लस बी प्लस a माइनस बी, देखो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं ना तो b से b कट जाएगा और ये 10 2a बन जाएगा। क्या ये 10 2a बन जाएगा? इसको आप ये मान लो a प्लस बी को ट्रीट कर रहे हो x की तरह और इसको ट्रीट कर रहे हो y की तरह। क्या बच्चों इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, 10x प्लस 10y बटा में 1 माइनस 10x 10y। एक रूट कंसेप्ट का फॉर्मूला है और उस रूट कंसेप्ट को ही अप्लाई करना सीखना है, उसी बात को सीखना है बच्चों। ये बात समझ में आई? आवश्यकता आवश्यकता आविष्कार की जननी है बेटा, आवश्यकता के अनुसार चीजों को बनाया जाता है। अब आपको सारी वैल्यू याद है। 10a प्लस बी का मतलब है 1/2, 10a माइनस बी का मतलब है 1/3, 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3 कर दिया सॉल्व। ऊपर एलसीएम आ गया 6, बनेगा 3 प्लस 2, बटा में भी एलसीएम आ गया 6, 6 माइनस 1, रिजल्ट आ गया जी 5/6 बटा 5/6। काट पीट कर उत्तर आ गया 1। एक उत्तर आप सबने बनाया होगा। अंशुल बी आंसर कैसे आ गया? एक आंसर आएगा सी, एक आंसर आएगा सी। जितनी सवालों में ट्रिग्नोमेट्री है ना, उतना आपको अलजेब्रा की तरह सोचना है कि कैसे मैं इस चीज पे जाऊं, कैसे ये चीज बनाऊं। वहां तक की क्रिएटिविटी आपको लगानी पड़ेगी। वेरी गुड। tan थीटा माइनस tan फाई, tan थीटा माइनस tan फाई की वैल्यू है x, cot थीटा माइनस cot फाई की वैल्यू क्या है? y। तो पूछा गया cot थीटा माइनस फाई क्या होगा? cot थीटा माइनस फाई। दोस्तों आप एक बात बताओ, आपको cot थीटा माइनस फाई का मतलब पता है क्या? आपको cot थीटा माइनस फाई का मतलब पता है? आप कहोगे हाँ सर हमें याद है, हमने बहुत पहले इसका एक फॉर्मूला किया था, 1 प्लस cot थीटा cot फाई बटा cot फाई माइनस cot थीटा। ऐसा ही होता है क्या? क्या बच्चे फॉर्मूला ऐसा ही होता है ना, 1 प्लस cot थीटा cot फाई अपॉन cot थीटा माइनस cot फाई। लेकिन ना एक बात है दोस्तों, मेरे को उत्तर केवल एक्स वाई की टर्म में चाहिए, थीटा फाई नहीं चाहिए। मेरे को उत्तर एक्स वाई की टर्म में चाहिए। तो नीचे वाली चीज का तो मतलब आपको वाई सवाल में दिया ही हुआ है। नीचे वाली चीज का तो आपको मतलब सवाल में वाई गिवन है, इसका तो मतलब वाई सवाल में दिया ही हुआ है, मैंने कुछ किया थोड़ी है। cot फाई माइनस cot थीटा का मतलब होता है वाई। अगर कोई व्यक्ति आकर हमारे कान में cot थीटा cot फाई की वैल्यू बता जाए तो काम हो जाए। अगर हमें cot थीटा और cot फाई की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाए। और ये काम कौन करवाएगा? ये काम तुम्हारा एक्स करवाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, tan थीटा को मैं 1/cot थीटा और tan फाई को 1/cot फाई कह सकता हूं क्या? ये x के बराबर है। बोलिए बोलिए, 1/cot थीटा माइनस 1/cot फाई x के बराबर है। आपने बच्चों एलसीएम लिया, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया? cot थीटा cot फाई, ये एलसीएम आया। यहां बचेगा cot फाई, यहां बचेगा cot थीटा, बराबर है x। कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं।
अगर मैं आपसे पूछता हूं इस चीज को देखकर कि cot थीटा cot फाई का रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप कहना सर y बटा x बनेगा, y बटा x। देखिए ये वाला एलिमेंट यहां गया, x बटा में आ गया, इस ऊपर वाली चीज का मतलब y हमें दिया गया था, तो y बटा x लिखा गया, y बटा x आपके सवाल का उत्तर बन गया। तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो मेरे को ये वाली चीज चाहिए ना, इसी चीज को लिख रहा हूं, 1 प्लस y बटे x बटा y। एक में y का भाग दूंगा 1 बटा y बटा x में y का भाग दूंगा 1 बटा x। सवाल का उत्तर बन गया 1 बटा x प्लस 1 बटा y, 1 बटा x प्लस 1 बटा y। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया प्रकार का स्तर चल रहा है, अब ये मतलब अच्छे प्रकार के सवाल चल रहे हैं। अब इनके बारे में आपको डीप में बातें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक वाले कंसेप्ट आपके क्लियर है ना, तो आप ये बेहतरीन वाला काम भी कर सकते हो, इन सवालों को भी आप ट्राई कर सकते हो। क्या बात ठीक है बच्चे? एक बात और सुनिएगा, अब थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। क्या दोस्तों आपको साइन 2a का फॉर्मूला याद है, साइन 2a का? तो आप कहना सर हाँ बिल्कुल याद है, हमने कई बार लिखा है 2 साइन a cos a। बेटा ये साइन 2a का फॉर्मूला कभी हमने 10 की लैंग्वेज में भी किया था, 10 की लैंग्वेज में। अगर इसी चीज को 10 की लैंग्वेज में कहना हो तो हम ऐसा कहते हैं क्या, 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ऐसा भी होता है क्या? अगर इसी फॉर्मूले को 10 की लैंग्वेज में कहना हो ऐसा भी होता है। मैंने ये बताया था, ये बात मैंने आपको समझाई थी बच्चे कि 10 की लैंग्वेज में कैसे बनता है, इस फॉर्मूले को आप 10 में कैसे काउंट कर सकते हैं, ये बात भी बच्चे को बताई जा चुकी है पहले। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, cos 2a का फॉर्मूला याद है, cos 2a का? आप कहना हाँ सर, cos 2a का होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और मैंने कहा था कि इसी को अगर 10 की लैंग्वेज में कहना हो तो आप 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a कह दोगे। इस बात में आपने कहा सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कभी कहना पड़ेगा तो हम कह देंगे, हमें इस बात में दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चों साइन 2a cos 2a क्लियर है? थोड़ा सा और काम करते हैं, थोड़ा सा जीवन में और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। cos 2a का बहुत यूज बनेगा, कैसे बनेगा सुनो मेरी बात। आपने फॉर्मूला पढ़ा जी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मैंने कहा ठीक है। अब मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं cos 2a को लिखना चाहता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं cos को साइन में चेंज कर लेता हूं तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहां से आप मुझे एक बात बताओ, 2 साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a बनेगा बच्चे। अगर कभी ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा तो आप कह दोगे क्या, 1 माइनस cos 2a होता है सर। अच्छा अगर मैं कभी आपसे साइन स्क्वायर a पूछूं, साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos 2a बटा 2 कह दोगे। साइन स्क्वायर a का एक फॉर्मूला और भी होता है cos 2a की लैंग्वेज में। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला होता है। देखो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a, ये भी एक रिजल्ट है और दूसरे वाला भी एक रिजल्ट है। आइए एक बात को और आगे कवर करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसी फॉर्मूले का एक और रूप देखना, cos 2a बराबर, क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर 1a माइनस 1 कह दूं बेटा? अब ये मत कहना जी कैसे बन गया, अब ये मत कहना कैसे बन गया, मैंने साइन को cos में चेंज कर लिया, साइन को cos में बदला है और कुछ काम नहीं करा। यहां से आप मुझे बताओ 2 cos स्क्वायर a का मतलब हो गया cos 2a माइनस 1, cos 2a माइनस 1, एक इधर आएगा, सॉरी प्लस 1, माफ कीजिएगा, cos 2a प्लस 1 माइनस 1 यहां आएगा, cos 2a में जुड़ जाएगा। तो आप एक चीज को और ध्यान रखना, cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं cos 2a प्लस 1/2, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos 2a प्लस 1/2। ये बच्चों एक और भी फॉर्मूला होता है, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला cos 2a प्लस 1/2। और देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, जोड़कर एक ही बनेगा। अगर आप साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a को कभी भी जोड़ोगे ना बेटा, हर हाल में जोड़कर एक, देखो एक बन रहा है ना, अगर जोड़ूंगा cos 2a कट जाएगा, एक और एक 2, 2/2 1 बन जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा साबित। अब इस चीज को आप घर पे ना ऐसे फुर्सत से लिखना, 3-4 बार लिखना, साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहना सर इसको लिख सकता हूं साइन 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2,
और अगर मैं आपसे पूछता हूं cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा तो आप कहना जी 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। कॉस वाली कहानी में कॉस ही आएगा, साइन वाली कहानी में भी कॉस आएगा, लेकिन माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, माइनस और प्लस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। और ये भी बात समझना बच्चे, 2 cos स्क्वायर ए, इधर साइन लिख लो, 2 sin स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a, और 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a, और कोई डिफरेंस की बात नहीं है। जब आगे सवाल करोगे तो और बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा बहुत पैनिक महसूस होगा बच्चे, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में दिक्कत आएगी। जब आगे इन बातों को खूब पढ़ लिया, खूब समझ लिया, फिर दिक्कत नहीं है, फिर सवाल कर पाओगे। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। अब ये तो सवाल हो ही जाएगा, ये तो सवाल हो ही जाएगा, लेकिन सवाल बहुत बेहतरीन है दोस्तों। ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये काफी अच्छा सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। एक बात बताओ, cos 2 अल्फा पूछा है, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा पूछा है, tan अल्फा और tan बीटा दिया गया है। उत्तर अपने को चाहिए sin बीटा की लैंग्वेज में, sin या cos कुछ भी चाहिए, उत्तर अपने को करना है बीटा की लैंग्वेज। अल्फा को खत्म कैसे करेगा विलेन बेटा? मेरे को पूछा ही cos 2 अल्फा है, पूछा ही बेटा cos 2 अल्फा है, तो अल्फा ये tan अल्फा का मान दिया गया 1/7। आप ये थोड़ी अल्फा को 0 कर लोगे बेटा, आप ये थोड़ी अल्फा को 0 कर लोगे। tan अल्फा 1/7 है, ये भी तो बात बननी चाहिए ना बेटा, ये भी तो बात बननी चाहिए। हम इस चीज को देखो वेरीफाई करेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से। cos 2 अल्फा को लिखने का आपने कहा गुरुजी एक फॉर्मूला हमें बचपन से याद है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ओ माय गॉड, बीटा नहीं है, अल्फा ही है। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। इससे मैं cos 2 अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर पाऊंगा, 1 माइनस 1/49, 1 प्लस 1/49। आपने कहा सर ऊपर बनेगा 48 और नीचे बनेगा 50, काट पीट कर आ गया 24/25। आपके सवाल का उत्तर बन गया 24/25 है। cos 2 अल्फा आपको 24/25 बनाना है बच्चे, cos 2 अल्फा 24/25 बनाना है। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, फ्रॉम ऑप्शन ही जाना पड़ेगा बच्चे, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखो अब मैं अपने ऑप्शंस को वेरीफाई करता हूं, अब मैं अपने ऑप्शंस को वेरीफाई करता हूं, अब मैं अपने ऑप्शंस को बनाऊंगा। नहीं 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 सूरज बेटा, हमें ना आगे वाले ऑप्शंस बीटा से चाहिए। ये तो अल्फा एंगल की बात हो रही है, ये 24/25 बना है ना, ये तो अल्फा से बना है, अल्फा से। बीटा तो इससे अलग एंगल है। अगर अपने सवाल में अल्फा की बात दी होती मैं कर लेता बेटा, लेकिन यहां अल्फा है वहां बीटा है, अलग अलग एंगल चल रहे हैं ना, सेम थोड़ी मान लोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले मैं sin 2 बीटा चेक करता हूं, sin 2 बीटा। sin 2 बीटा का मतलब क्या होगा? sin 2 बीटा का मतलब क्या होगा? sin 2 बीटा का मतलब होता है 2 tan बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, यही होता है क्या? sin 2 बीटा का मतलब होता है 2 tan बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। आपको tan बीटा की वैल्यू पता है, 2 गुणा 1/3 बटा 1 प्लस 1 अपॉन 9, 2/3 10/9। आपने इसे काटा 3 बार, इसे काटा 5 बार, यानी कि ये बन गया 3/5। sin 2 बीटा, अब बीटा एंगल को फोकस कर रहा हूं मालिक, sin 2 बीटा 3/5 बन रहा है, ये मेरा उत्तर नहीं है, ये मेरा उत्तर नहीं है। आप एक बात तो बताओ, आप एक बात तो बताओ, sin 2 बीटा अगर 3/5 बन रहा है, sin 2 बीटा अगर 3/5 बन रहा है, परपेंडिकुलर 3 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, तो बेस 4 रहा होगा, यही तो रहा होगा 3/5। अब मुझे बताइए, अगर sin 2 बीटा का मतलब ये है, तो cos 2 बीटा का मान क्या आएगा? cos 2 बीटा का, cos 2 बीटा बनेगा 4/5। cos 2 बीटा क्या बनेगा? 4/5। आपने कहा सर मैं sin 4 बीटा का मान कैसे निकालूं? तो sin 4 बीटा का फॉर्मूला आता है ना, 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा, यही होता है ना। अरे sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो इधर बीटा 4 भी है, तो आगे आएगा 2b और 2b। क्लियर? अब आपने करा 2 sin 2 बीटा का मान होता है 3/5, cos 2 बीटा का मतलब होता है 4/5। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को रिलेट करूंगा, अबे यार कट जाएगा, बड़ी दिक्कत चल रही है दोस्तों आजकल है। 24/25 24/25, ये हो गया जी वेरीफाई, ये दोस्तों बात हो गई सही। sin 2 बीटा आपने ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया? आपने ज्ञात किया 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा। sin 2 बीटा का मतलब मुझे पता था, cos 2 बीटा मैंने फाइंड कर लिया और इसको पुट कर दिया, तो 24/25 बन गया, यानी कि cos 2 अल्फा sin 4 2 बीटा के बराबर, sin 4 बीटा के बराबर आएगा। cos 2 अल्फा की वैल्यू sin 4 बीटा के इक्वल बनेगी। ये बात सही दोस्तों, देखो सब कुछ सवाल में काम आ गया, सब कुछ।
ट्रिपलेट भी काम आ गया, फॉर्मूले भी काम आ गए, बेसिक आइडेंटिटीज भी काम आ गई, एक फॉर्मूला कई बार काम आ गया, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला, sin 2 अल्फा का फॉर्मूला, sin 2 अल्फा का फिर से काम आ गया। तो ये हर चीज अगर पता हो गई, सारे तरीके लगा पाओगे, तभी काम कर पाएंगे, तभी काम कर पाएंगे। सर ये साइन बीटा का मान आपने निकाला है कि ऑप्शन चेक किया है? बेटा ऑप्शन चेक किया ना, देखो मेरे को tan बीटा का मान तो पता है, tan बीटा का मान तो पता है ना, सवाल में मेरे को tan बीटा का मतलब दिया गया था, इससे मैंने sin 2 बीटा निकाल लिया, क्योंकि मेरे को sin 2 बीटा tan की लैंग्वेज में ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, इसलिए। तो जैसे ही मुझे sin 2 बीटा मिला, इसका उत्तर मिला 3/5, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। अगर sin 2 बीटा का वैल्यू 24/25 के इक्वल बन जाती तो ये बात आपकी ठीक होती बच्चे, ये बात आपकी सही होती। साइन 3a का फॉर्मूला होता है सिमो बेटा, साइन 3a का फॉर्मूला होता है, हम पहले बेटा लिखवा चुके हैं आपको सारे फॉर्मूले। ये तो 4 बीटा पे बात बन गई, अगर 4 पे ना बनती तो आप 3 वाला फॉर्मूला लगाते बच्चे, और 3 का फॉर्मूला भी आपको लगाना आता है, बीटा वाले एंगल में शफल करना आना चाहिए। क्लियर? 25 नंबर सवाल, छोटा मोटा सवाल नहीं है भाई साहब, छोटा मोटा सवाल नहीं है। देखो ये दो अलग अलग एंगल की बात चल रही है, एक तो चल रहा है a प्लस बी, एक चल रहा है a माइनस बी, एक तो चल रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, इधर पूछा है tan 2a। देखो पहली बात तो आपको tan 2a को लिखना आना चाहिए, ऐसा मैं तुम्हें एक सवाल पहले बता चुका हूं, क्या तुम इसको tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हो? क्योंकि मेरे सवाल में एंगल दिया हुआ है a प्लस बी का, a माइनस बी का, इसलिए मैं इस लैंग्वेज में ले आया। अच्छा आपने कहा सर फॉर्मूला पे जाएंगे तो tan tan बनेगा, tan कैसे आएगा? इस फॉर्मूले को पकड़ो, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, इसका मान है 24/25। आपको पता है ये वाला बेस होता है, ये वाला हाइपोटेनस होता है बच्चे। तो अगर मैं इस सवाल में बात करूं, परपेंडिकुलर 7 रहा होगा, इस वाले सवाल में लंब कितना 7 रहा होगा? हाँ, तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का मान कितना आएगा? आप कहना सर ये 7/24 आएगा। tan a प्लस बी का मान कितना आएगा? 7/24। अब दूसरे वाले सवाल पे आ जाओ, sin a माइनस बी, sin a माइनस बी का मतलब 15/17, 15 रहा होगा परपेंडिकुलर, 17 रहा होगा हाइपोटेनिस, और बेस रहा होगा 8। इसमें tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बताओ 15/8 रहा होगा। अब ये सवाल वही बन गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था बच्चों, आज की क्लास में तुमको स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल करवाया था, किधर गया सवाल वो, ये रहा। tan a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई, tan a माइनस बी की दी गई, और ये पूछा गया। तो इसमें क्या करा, बस एक कदम आगे चले गए, tan को डायरेक्ट नहीं दिया था, घुमा फिरा के दिया था। tan a माइनस बी को डायरेक्ट नहीं दिया, घुमा फिरा के दिया था। तो पहले तो आपने इसको डायरेक्ट किया, और अब लगा दूं फॉर्मूला। अब tan 2a को डायरेक्ट लिखो बेटा, अब फॉर्मूले मत लिखना, अब माइंड में करना। ऊपर बनेगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही बनेगा क्या? डायरेक्ट लिखना फॉर्मूले, ऐसा थोड़ी है एक एक स्टेप लिखना चाहिए बेटा, चीजें माइंड में सॉल्व होती हैं। ऊपर वाले का एलसीएम बन गया 24, 7 प्लस 45 बटा नीचे वाले में 5 3 15 और 8, एलसीएम बनेगा 64, 64 माइनस 35, ये बनेगा बच्चे। तो आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए 52/24 गुणा 64/29, 8 3 24, 8 8 64। कुछ और कट पाएगा क्या? और कुछ तो नहीं कट पाएगा। 52 8 416/87। कैलकुलेशन के थोड़े काम अच्छे दे दिए गए, बाकी सवाल इजी था, सवाल टफ नहीं था। बस आपको tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और tan के फॉर्मूले पर बेस ये सवाल आपको दिया गया था। सब बच्चे बताओ बेटा 25 नंबर तक की बात क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉपी पूरी भर गई होगी ना आपकी, है? एक कॉपी पूरी भरने वाली होगी ना, इतने सवाल कर लिए आपने। एक एक टॉपिक पे एक एक कॉपी भर देते हैं, बताओ। अभी अपेक्षा हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है ना, हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है ना, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम चलेगा ना। तो भैया इतने सवाल करने के बाद तो मतलब मास्टर बन सकते हो आप टॉपिक के। कोई मुझे बताओ इस सवाल में क्या करेंगे, कोई मुझे बताओ इस सवाल में क्या करेंगे? आप कहना सर दोनों तरफ में टेंजेंट लेंगे। क्या दोनों तरफ में टेंजेंट लेंगे? फॉर्मूला देखो, मेरे को a प्लस बी पूछा है। देखो इस सवाल को ना वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। आप एक काम करो, m की जगह पे 0 मान लो, आप m की जगह पे 0 मान लो, तो tan अल्फा का मान हो गया 0, तो अल्फा आना चाहिए 0 डिग्री। tan बीटा का मान हो गया 1/1, बीटा आना चाहिए 45 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए 45 डिग्री। π/4 उत्तर बन गया π/4। खत्म, खत्म हो गया सवाल।
लेकिन आपने कहा गुरुजी वैसे वैसे बताओ, वैसे बताओ, ये तो चलो जुगाड़ होते हैं, कई बार काम नहीं करते। तो आप ये बता दो 10 अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लिखूं तो इसका फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा होता है। काट पीट के एक बचेगा, बिल्कुल भैया एक बचेगा, तभी तो सवाल होगा। m अपॉन m प्लस 1, 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। बेटा देखो अपना कॉमन सेंस लगाओ, आप ये बताओ एलसीएम तो कट जाएगा ना, एलसीएम तो m प्लस 1 2m प्लस 1 ही आएगा, ऊपर नीचे एलसीएम तो कटना ही कटना है सर। अच्छा यहां इसका इससे गुणा होगा तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1, m का गुणा 2m से 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बनेगा, क्लियर, अपॉन नीचे वाले देखो इनका गुणा करना है, ये बनेगा बच्चे m स्क्वायर, सॉरी 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, m का इसमें करूंगा 1m, इसमें करूंगा 2m, ये 3m हो गया, प्लस 1 माइनस m, ये माइनस m बनेगा। तो पूरी कहानी ऊपर नीचे वाले को सेम बन चुकी है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 1 हो गया। अगर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो मैं 1 को 10 45 कह सकता हूं, मैं 1 को 10 45 कह सकता हूं। 45 का मतलब होता है पाई बटा 4, 45 का मतलब होता है पाई बटा 4। बोलो बात समझ में आई? जिस सवाल में वैल्यू पुटिंग लग सकती है, जो सवाल वैल्यू पुटिंग से बन सकता है उसे वैल्यू पुटिंग से ही करना चाहिए। जिस सवाल में आप वैल्यू पुटिंग को अप्लाई कर पा रहे हैं, एंगल पे मामला सेटिस्फैक्टरी बन रहा है, वहां वैल्यू पुटिंग ही काम करना बच्चे। और जहां वैल्यू पुटिंग की बात नहीं बनती वहां आप बेसिक से जाना, वहां ये रूट कंसेप्ट आपको लगाने। 10 पाई बटा 4 प्लस ए, 10 3 पाई बटा 4 प्लस ए, तो यहां पर आपको बताना है क्या बनेगा। एक ही जगह आप एंगल पुट कर लो, जीरो कर दो बेटा, खत्म। ए को आपने 0 डिग्री पुट कर लिया, खत्म यार। तो ये बन गया 10 45, 3 पाई बटे 4, 45 दिया 135, 10 135, एक बनता है और ये माइनस 1 बनता है, गुणा करोगे माइनस 1 आएगा, खत्म। अगर दोस्तों आप ये सवाल इस तरीके से नहीं करते, अगर ये सवाल इस तरीके से नहीं करते तो आपको फॉर्मूला करना पड़ता 10a प्लस बी वाला, इधर 10a प्लस बी लगाते, इधर भी 10a प्लस बी लगाते, तब आप दोनों चीजों को सॉल्व करना, तब भी काट पीट के माइनस 1 बनता। क्या उस वाले तरीके से भी कर लोगे ना बेटा घर पे? क्या घर पे उस तरीके से भी सवाल कर लोगे? लेंदी तो बनेगा बेटा, ये तो सही है सिमू, लेंदी तो बनेगा बेटा। हमने देखो ये सवाल किया था ना, थीटा एंगल पुट किया, m की जगह 0 पुट किया, सवाल हो गया 5 सेकंड में। और बेसिक से करेंगे तो लंबा बनेगा। सयक आपने उससे किया तो काट पीट के उत्तर माइनस 1 आया होगा। नया दूरभाष यंत्र लेकर आए बेटा, 1-2 रोज पहले। सुनो भाई, 10 पाई बटा 4 प्लस थीटा, 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा, 10 पाई बटा 4 प्लस थीटा, 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा, लैंग्वेज क्या बनेगी? थीटा आपने 30 पुट किया, 30 क्यों किया सयक? 15 करते ना बेटा, 30 तुमने क्यों किया? 15 करते बेटा। अरे चंचल बालक, 30 तूने क्यों करा? मेरी बात सुनो, ये सवाल कह रहा है 10 45 प्लस थीटा प्लस 10 45 माइनस थीटा। एक बार आप इस सवाल को बेसिक से करो, एक बार इस सवाल को बेसिक से करो। मैंने आपको ये बताया था ना, 45 प्लस थीटा का मतलब बनता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। कुछ ऐसी बात बनती है क्या? कुछ ऐसी बात बनती है क्या? पर 10 45 का मान तो 1 होता है ना, इसलिए मैंने एक वैल्यू को पुट करके कर दिया। चलो एलसीएम लेते, एलसीएम लेते तो ये बनता 1 माइनस 10 थीटा और ये बनेगा 1 प्लस 10 थीटा। ऊपर गौर करना बेटा, 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं होल स्क्वायर की टर्म में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा। 10 से 10 कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और ये बनेगा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आपने एक फॉर्मूला याद किया था, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन की लैंग्वेज में बनता है वेन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब cos 2 का ये होता है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है बेटा, तो 2 sec 2 थीटा बनेगा, 2 sec 2 थीटा बनेगा, sec 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और आपने अप्लाई कर दिया। ये तो इस सवाल को चला गया बेसिक से, ये तो इस सवाल का जो बेसिक तरीका है, रूट कंसेप्ट है, उससे अपन ने सॉल्व करने की कोशिश करी, उससे उत्तर बन गया। अब इसका एक तरीका और समझ लो, इसका एक तरीका और समझ लो बेटा, इसका एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट। लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेना बंद हो गया आजकल, शायद स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे बच्चे आजकल, बंद हो गया क्या? चलो नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट कर लो यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं बेटा, बहस मत करो, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पेज ले चलो भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। 10 पाई बटा 4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा का मान क्या होगा? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 साइन 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। ये चीजें बेटा मेहनत बहुत मांगती हैं, ये चीजें मेहनत मांगनी है, इन पे काम करोगे तभी बात बनेगी। थीटा अगर मैंने 45 डिग्री पुट किया, सॉरी 15 डिग्री पुट किया, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस होना 15 मान लिया करो, इससे क्या होगा, ये थीटा बनेगा 60 और 30, थीटा 60 और ये बन गया 30। √3 प्लस 1 बटा √3, उत्तर बताओ 4 बटे √3 आना चाहिए क्या बेटा? उत्तर 4 बटे √3 आना चाहिए। 2 sec 2 थीटा का मान यही होता है, ये है 2 sec 30, sec 30 का मान होता है 2 बटे √3, ये बन गया 4 बटे √3, मामला खत्म। एक तो आपने सवाल एक पेज का किया था, एक तो आपने सवाल एक पेज का किया था, और कहीं बेटा आपने एंगल को एज्यूम किया, तुरंत आपकी बात वेरीफाई हो गई, आपने सवाल को डन कर दिया। एंगल का वेरिफिकेशन करना आना चाहिए, 45 प्लस माइनस थीटा नजर आए ना, थीटा को 15 डिग्री पुट कर लेना चाहिए, सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। 13 9x, जब भी सवाल ऐसा दिखे ना, तो 13 9x अगर जोड़ के इक्वल आ रहा है, तो आप इसको उत्तर ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, 10 13 10 9 10 4 खत्म हो जाएगा। कैसे सर, कैसे ये बना, कैसे ये बता दो। देखो ये डेटा भी तुम्हें सोच समझ कर देगा। 9x और 4x का जोड़ 13 बनता है क्या? 9x का और 4x का जोड़ 13 बनता है। हाँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कभी जीवन में, 13x बराबर 9x प्लस 4x, 13x बराबर 9x प्लस 4x, दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, ये 10 बन गया। आपने कहा सर ये तो फॉर्मूला बन गया 10 13x का 10 9x प्लस 10 4x 1 माइनस 10 9x 10 4x। आई बात समझ में? आगे के स्टेप अब माइंड में आ गए ना, कैसे कैसे बने होंगे। देखो इसका इधर गुणा कर दो, 10 13 का एक में गुणा होगा तो बनेगा 10 13x माइनस 10 13 10 9 और 10 4 बराबर 10 9 और 10 4, यही बनेगा। एक काम करो, ये 9 और 4 की कहानी इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो सवाल का उत्तर बन चुका है बेटा 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x बराबर 10 13x 10 9x और 10 4x। ये सवाल मैंने आपको कल भी करवाया था, याद है? कल एक ऐसा क्वेश्चन आया था, 72 और 12 60 के इक्वल बन रहे थे। कल हमने एक सवाल बताया था, वो एंगल 72 और 12 60 के इक्वल बन रहे थे, वो डेटा ऐसा देगा, कई बार सवाल में यहां कर देगा 16x, यहां कर देगा 10x, यहां कर देगा 6x, तो उत्तर भी 16 10 6 वाला ही आएगा, 10 वाला ही आएगा। क्यों आएगा, कारण क्या है उत्तर का, वो कारण भी आपने सीख लिया, वो कारण की भी आपने बात कर ली, तब तो सवाल कर पाओगे बेटा। हाँ करोगे विलेन बेटा, आंसर सेम बनेगा।
30 नंबर सवाल किया, 30 नंबर सवाल किया क्या? क्या करा? वैल्यू पुटिंग करी? बी आंसर आया। क्या तरीका बताओ, तरीका। आपने बी एंगल कुछ पुट किया, आपने बी एंगल, देखो बच्चे कह रहे हैं सर हमने ना बी को पुट कर लिया। देखो बी को आप पुट कर लो, कितना करोगे? 90 करोगे क्या? बी को अगर 90 करोगे तो 1/1 ए आएगा 45, लेकिन ऑप्शन में फिर 10 बी बन जाएगा, कॉट बी बन जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब बी को 60 डिग्री पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। इससे आप ए एंगल ज्ञात कर लो, 10 ए बराबर 1 - 1/2 और ये साइन बी बनेगा √3/2। आपने इसे सॉल्व किया, 2 में से 1/2 √3/2, ये आ गया 1/√3, ए एंगल बन गया 30। तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू ज्ञात करनी है, tan 60 की। tan 60 का मतलब होता है √3। तो जो ऑप्शन आपके लिए √3 बना दे, जो ऑप्शन आपके लिए √3 बना दे, वही मेरे सवाल का जवाब है, वही मेरी बात का उत्तर बन जाएगा। ऐसे आपने इस एंगल को वेरीफाई कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ बेटा इस सवाल का कंसेप्ट सीखो। आप मुझे एक बात बताओ, 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 1 - 2 cos a का, cos 2a का। तो आप कहना जी आपने आज बताया था 1 - 2 sin² a होता है क्या? 1 - cos 2a का फॉर्मूला होता है, 1 - cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin² a। याद है क्या दोस्तों? बताया था मैंने आपको आज ही। आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले हमने इसी फॉर्मूले की चर्चा करी थी कि 2 sin² a के इक्वल होता है। अच्छा एक बात और बताओ, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है। तो आप अपने सवाल में एक बार फॉर्मूले पुट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? 1 - cos b है, क्या मैं इसको 2 sin² b/2 कह सकता हूं क्या? भाई देखो यहां एंगल 2a था, यहां a हो गया, आधा हो गया, तो यहां एंगल अगर b है तो यहां b/2 मान ले। अरे आप 2a से a कर रहे हो ना, तो b से b/2 भी तो कर सकते हो, एंगल आधे तो करना है। नीचे वाले केस में क्या बनेगा? साइन b का फॉर्मूला 2 sin b/2 cos b/2। tan a का फॉर्मूला हो गया 2 sin² b/2 अपॉन 2 sin b/2 cos b/2। कुछ कुछ बात समझ में आई क्या? थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया क्या? कैसे का मतलब क्या फॉर्मूला है बेटा? अरे फॉर्मूला है भाई शुभम, कैसे का मतलब क्या है? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद नहीं है? ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है क्या? अरे मैंने तुमको एक फॉर्मूला आज सिखवाया था, 1 - cos 2a बराबर होता है 2 sin² a। अगर मैं इसमें आपको लिख के दे दूं 1 - cos 8a, तो इसको आप 2 sin² 4a भी तो कह सकते हो। अगर मैं यहां पर 1 - cos 10a लिख दूं, तो आप यहां पर 2 sin² 5a भी तो कह सकते हो। मतलब यहां एंगल अगर a का दुगना है ना, तो यहां एंगल a बनेगा। अब लिखने की बात है, 1 - cos a दिया होता तो क्या तुम इसको 2 sin² a/2 नहीं मान सकते? एंगल को हाफ लिखना है। अगर मैं आपसे 1 - cos b की बात पूछूंगा, तो क्या हम इसको 2 sin² b/2 नहीं कह सकते? इसी के सिमिलर तो बातों को करना है, बटा में 2 करना कोई टफ काम थोड़ी है। अरे एक बात बताओ, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहना sin 2 sin a cos a। लेकिन मेरा सवाल ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं sin a का फॉर्मूला बताओ। तो आप sin a का फॉर्मूला क्या ये नहीं बोल पाओगे 2 sin a/2 cos a/2? अरे एक बात बताओ नालायको, एक बात बताओ, sin a कैसे बना होगा? a/2 प्लस a/2 से बना होगा, a/2 प्लस a/2 से बना होगा। तो क्या मैं इसको नहीं कह सकता कि 2 sin a/2 cos a/2 cos a/2 sin a/2, तो ये बन गया 2 sin a/2 cos a/2। अरे बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप 2a को अगर a लिख सकते हो, तो a को a/2 नहीं लिख सकते क्या? बात तो सेम बनेगी ना यार। हाँ, tan a इज इक्वल टू 2 sin² b/2 2 sin b/2 cos b/2। अब एक बताओ, 2 से 2 कट गया, साइन b से एक साइन कट गया, साइन बटा cos tan हो गया, tan a बराबर tan b/2 आ गया। इसका मतलब एंगल a जो है ना, एंगल a वो 2b के बराबर है, और 2a एंगल b के बराबर है, 2a एंगल b के बराबर है। आप एंगल 2a बोलो और b बोलो, एक ही बात है। तो आपने कहा था tan 2a का मान बताओ, मैं कहूंगा ये tan b के बराबर आएगा, क्योंकि 2a बोलो या b बोलो बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता।
दो ए और बी की कहानी एक ही है। क्या बताओ, अब ये बात समझ में आई तुम्हें? आखिरी 10 सवाल बाकी हैं दोस्तों। अब ये लेवल सेम है। अब आगे की कहानियां इसी प्रकार काम आएंगी। आशा करता हूं कि 15-20 मिनट में इन्हें कर लेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। बस दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चीजें आगे होंगी। बने रहिएगा, अभी इंटरेस्टिंग बातें और बाकी है। हाँ जी दोस्तों, सवाल नंबर 30 तक की बात समझ में आई बेटा? देखिए, आपने थीटा एंगल पुट किया, थीटा एंगल पुट करके भी सवाल बन जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला था बच्चे 1 माइनस कॉस 2a वाला, 1 माइनस साइन वाला, ये लगाना आना चाहिए। विलेन भैया, हमारी आवाज निकलती इतनी है, क्या करें यार? आवाज कम क्यों आ रही है भाई? ये बताओ, अभी भी आवाज कम आ रही है क्या? ना, माइक तो ये रहा, इतनी पास है माइक तो, इतनी माइक। अब ऐसे क्या माइक को मैं पास लेके बैठा रहा हूँ? बच्चे हैं, इतना बेहतरीन माइक लाए आपके लिए, बताओ।
अब बताना, अरे भैया अब बताओ जरा। ठीक है, चलिए एक और सवाल की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भैया शुभम, आज हम हैप्पी नहीं है, आज तुम बड़े दुखी हो रहे हैं यार, हमारी बिटिया बड़ी बीमार हो रही है, हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा। वन माइनस साइन 90 माइनस 2a, कई दिन से बेटा चल रही है इसको, बुखार फीवर, रात तो मतलब उसको इतनी वॉमिटिंग हुई ना, इतनी वॉमिटिंग हुई मतलब पूछो मत। अभी ऐसा हो रहा है कि उसको अगर पानी भी पिलाया जाए ना तो पानी पीकर भी वॉमिटिंग कर देती है, ऐसा हाल हो रखा है बेटा। तो बस मैं भी क्लास छोड़ते ही घर भागूंगा तुरंत। मैं तो पहले घर से था, पहले घर था, आज मैंने सुबह एक क्लास ली बेटा 9 से लेकर 10 के बीच में, तब मैं ऑफिस आया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद मेरी 2 से 3 क्लास थी, 2 से 3 मैंने क्लास लेने के लिए ऑफिस आया था, और उसके बाद अब 4 से 5:30 है ये क्लास है। बस ये इतनी सी क्लास ली है बेटा मैंने आज, प्लस पर भी क्लास नहीं ली, कोई और भी क्लास नहीं ली। ये वो क्लास है कि जिनको मतलब हम चेंज नहीं कर सकते थे, ये चीजें बेटा शेड्यूल फिक्स होती हैं इसलिए। बाकी थोड़ा सा काम, घर से ऑफिस की दूरी है बेटा 5 मिनट की, 5 से 7 मिनट की। कार से जाते हैं तो 5 से 7 मिनट, बाइक से जाते हैं तो 3 से 4 मिनट। 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a का मतलब हो गया cos 2a, 1 प्लस बन गया cos 2। लड्डू बेटा, लड्डू बीमार हो रहा है लड्डू। 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, ऐसा ठीक है। अब आपने ये बताइए 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला किया था आज ही फॉर्मूला किया था, तो आप कहना सर हाँ याद आ रहा है 2 साइन स्क्वायर a था, और ये 2 cos स्क्वायर a था। इससे कट गया साइन बटा cos का मतलब 10 स्क्वायर a। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, 10 स्क्वायर a। देसी जुगाड़ बाद में करेंगे श्रेया, एक बार तो डॉक्टर के पास चल रहा है ट्रीटमेंट। बच्चों की दिक्कत एक और भी होती है, बच्चे दवाई लेते कहाँ हैं यार, बच्चों को दवाई देना भी एक महाभारत होती है, मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है वो। और हमारा लड्डू तो ये है कि मम्मा से दवाई लेता ही नहीं है, उसको अगर मैं दूंगा तो वो दवाई ले लेती है बेटी बेचारी, कि पापा दे रहे तो ठीक ही होगी क्या पता है, मम्मा से नहीं लेती वो। मम्मी दवाई देगी तो सोचती है पता नहीं क्या ही मिलाया होगा, पापा दवाई दे रहे हैं तो कह रहे चल ठीक है, पापा ही दे रहे हैं तो क्या करें। सुनो एक और सवाल देखते हैं बेटा, बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ा ही इजी प्रश्न है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, थीटा एंगल 0 डिग्री पुट कर लो यार। जब सवाल में उत्तर न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाए, जब किसी सवाल का उत्तर न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाए, अंक गणितीय तरीके में आपके सवाल का उत्तर पूछा जाए, तब तो बेटा आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो ना, तब तो बेटा आप डायरेक्टली थीटा पुट कर सकते हो ना। थीटा मान लीजिए मैंने 0 डिग्री पुट किया, थीटा मान लीजिए मैंने 0 डिग्री पुट किया, तो इसमें ये बनेगा 2 माइनस 1, और ये हो गया 1 प्लस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0। तो आपके सवाल का उत्तर 2 आया होगा, 2 यहां से 1 बनेगा, यहां से 2 बनेगा, उत्तर 2 आएगा। अच्छा आपने कहा सर ये तरीका अगर ऐसे नहीं लगाते तो और क्या करते, अगर हम थीटा एंगल इस सवाल में पुट नहीं करते तो बात क्या करते। तो आप इस फॉर्मूले को देखो जरा, इस फॉर्मूले को, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। हाँ, और इसका मतलब तुम्हें पता है, इसका मतलब तुम्हें पता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, ये वाली कहानी जो ये वाली कहानी है, इसमें भी आप एलसीएम लेना। नीचे देखो 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, तो इधर तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आना ही आना है, आना ही आना है ना। अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा इसमें से कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा बच्चे, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिख के बताऊं या बात समझ गए, लिखकर बताऊं या कहानी समझ गए बेटा, डायरेक्ट बात समझ में आनी चाहिए, एक एक बात ऐसे लिखने वाली आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, उत्तर 2 आ गया। मैंने आपको बेटा सारे सवालों में सारे तरीके बताए, जहां कोई फॉर्मूला बन सकता हो फॉर्मूला भी लिखकर बताया, जिसको वैल्यू पुटिंग से करनी हो वैल्यू पुटिंग भी बताया, जिस पे तरीका बन सकता है वो भी बताया, मतलब हर एक लेवल की बात बताई है ताकि तुम्हें कभी समझने में दिक्कत नहीं आए। cos 50 1 प्लस साइन 50, इसकी बात को चेक करना है। cos 50 को साइन 40 कर लें, क्योंकि मेरे को उत्तर दिख रहे हैं इस प्रकार के साइन 40। इसको कर लेता हूं 1 प्लस
cos 40। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा। 20-20 में कर लो बेटा, 40 का आधा आधा कर लो 20-20 में। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, क्या ये चीज 1 प्लस 2 cos थीटा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा यानी थीटा बाई 2 20 होती है क्या? थीटा बाई 2 लिखना ना, अगर यहां पर 2a था तो यहां पर a आता है, इधर 2a था तो यहां पर a आता है, तो मैंने 40 से 20 कर लिया, 40 से 20 कर लिया और कुछ नहीं किया। बस ऐसा सवाल हमने अभी तो किया था। एक cos से एक cos कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 20 बटा cos 20, और sin 20 में cos 20 का भाग दोगे, ये tan 20 बनना चाहिए, tan 20 डिग्री बनना चाहिए। ये सवाल बेटा टफ नहीं होते हैं, बस इनके बारे में निपुण जानकारियां होनी चाहिए, इनके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या है? कुछ नहीं है। एलसीएम ले लो यार, कुछ भी तो नहीं है। एलसीएम आ गया 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। 135 पुट करोगे, 135 पुट करोगे बच्चे, तो वहां पे आपको एक दिक्कत आएगी ना कि ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम बन जाएगा, दोनों ऑप्शन सेम बन जाएंगे प्रिंसी बेटा। 1 माइनस टेन 1 प्लस 10 हो गया, ऊपर बनेगा 1 माइनस टेन थीटा ना 1 प्लस 10 माइनस 1 माइनस टेन थीटा। ये है क्या? प्लस वाला पॉइंट कटेगा तो माइनस में बनेगा ये वाला पॉइंट, सही है? अरे इतनी सी बात कर पाओगे? आपने कहा सर ऊपर बचेगा 2 टेन थीटा, बटा में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या फॉर्मूला tan 2 थीटा का नहीं होता? ये फॉर्मूला इसका नहीं होता है क्या? अगर कभी आपने जीवन में tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद किया हो तो tan थीटा प्लस tan 2 हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या चिंता, क्या परेशानी? कुछ भी तो नहीं है। कितने आसान सवाल है बताओ, और चिंता करने वाली बात नहीं है। ये दोस्तों भैया आसान सवाल नहीं है, ये दोस्तों बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है जी। ये दोस्तों मतलब क्या बताऊं मैं सवाल के बारे में, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, इतना बेहतरीन, इतना अल्टीमेट सवाल है कि तुम्हें तो क्या ही बताऊं। आइए इसे करने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को अपन करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। थीटा एंगल को आपने पुट कर लिया, बहुत बेहतर। थीटा एंगल आपने पुट कर लिया, एंगल एज्यूम कर लिया। देखो 90 डिग्री पुट मत करना, 90 डिग्री पुट मत करना क्योंकि सेक वाली बात चल रही है बच्चे। 0 डिग्री पुट मत करना क्योंकि कोसेक सवाल में दिया हुआ है। 30 और 60 में से लगा लो बेटा, 30 और 60 में एंगल पे ट्राई कर लेना, 30 और 60 में एंगल ट्राई कर लेना, 30 और 60 पे बात बन जाएगी। वो तो एंगल का एक्सपेरिमेंट है, आप लोग कर लोगे, लेकिन डिटेल में तरीका क्या बनेगा, क्या तरीके की बात भी थोड़ी कर ले बेटा। अगर आप चाहो कि तरीका सवाल का क्या बनेगा, तरीके की बात भी कर ले, कई बार अपने काम पड़ जाता है ना। सुनो, पहले मुझे ये बताओ, ये 1 माइनस cos 2x का मतलब क्या होता है? 1 माइनस cos 2x का मतलब क्या होता है? तो आप कहना जी इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर 2x है ना तो x बनेगा, ओके, प्लस साइन 2x का मतलब होता है 2 साइन एक्स cos x बटा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस 2x का आपने कहा सर 2 cos स्क्वायर x होता है, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x होता है। जी हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फॉर्मूले तो हमने कई बार लिखे भी हैं, इनको याद भी किया है, इस बात को हमने अच्छे से पढ़ भी रखा है, ठीक। यहां पर देखो बेटा फॉर्मूला लगाना आप इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। 1 प्लस cos 2x ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, प्लस में आ गया cos x बटा sin x, तो sin x था ही, और इसको लिख लिया 2 sin x cos x। आई बात समझ में? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है जी बेटा, इधर देखना ऊपर वाले पार्ट में से कॉमन आएगा 2 sin x, अंदर बचेगा sin x प्लस cos x डिवाइड बाई 2 cos x, अंदर बचेगा cos x प्लस sin x। ये चीजें टफ नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना आना चाहिए। 2 cos x कॉमन आ गया, अंदर आ गया cos x प्लस 1। अगर मैं इनमें से, सॉरी 2 नहीं आएगा बच्चे, माफ कीजिएगा 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो यहां पे है नहीं ना, तो 2 यहां लगेगा। इनमें से अगर sin x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1। ये लो, आ गई बात क्लियर। ये मामला भी कट गया, ये कहानी भी कट गई, 2 से 2 भी कट गया।
साइन बटा कॉस होता है tan x प्लस कॉस बटा साइन होता है cot x, और tan x प्लस cot x का मतलब होता है बच्चे 2 cosec 2x। 2 cosec 2x कैसे होता है मैं आपको देखो साबित कर दे रहा हूं, पुरानी क्लास में एक बार ये आपको बता भी चुका हूं मैं। tan x प्लस cot x का फॉर्मूला 2 cosec 2x के इक्वल होता है। मन में सवाल आता है कैसे, ये 2 cosec कैसे बनता है, जरा समझो बेटा। साइन x को लिख सकते हो, सॉरी tan को लिखोगे साइन बटा cos, cot को लिखोगे cos बटा साइन, एलसीएम आएगा साइन x cos x, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 बटा साइन x cos x, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, ये बन गया 2 अपॉन साइन 2x। 1 अपॉन साइन 2x को लिख सकते हैं कोसेक x, तो सवाल का उत्तर बन गया 2 कोसेक x। ये पुरानी क्लास का कंसेप्ट था, उत्तर इस सवाल का ए बनेगा। थीटा एंगल आपने पुट किया, थीटा एंगल से सवाल बनेगा, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि थीटा एंगल सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, 100% बनेगा। दुनिया की कोई ताकत बनने से रोक नहीं सकती, लेकिन दोस्तों आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। थीटा एंगल 45 डिग्री पुट कर लो, सही बात है। देखो थीटा एंगल अगर तुम 45 डिग्री पुट करोगे ना, तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम हो जाएगी, मतलब इस चीज का रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, उत्तर बी आ गया। 1 माइनस 1 उत्तर 0 आ गया, बी आ गया बच्चे। थीटा अगर आपने इस सवाल में 45 डिग्री पुट किया तो साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट सेम हो गया, एक प्लस में एक माइनस में काट पीट कर 0 बन गया। 1 माइनस 1 0 बन रहा है, उत्तर बी आ गया डायरेक्ट। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ हाँ, बेसिक से भी इजी बनता है यार, ऐसा कोई नहीं है बेटा, सारे सवाल बेसिक से तो बनते ही बनते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बेसिक से ना बने। ये वैल्यू पुटिंग तो एक अलग चीज होती है, इसको तो एडवांस जाके पढ़ते हैं। बाकी सवाल करने का जो बेसिक तरीका है, जो बच्चे बताओ बेटा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ये पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने कभी वैल्यू पुटिंग सीखी है? वो तो सवाल बेसिक से ही करते हैं। पेपर में सवाल तो बच्चे ना ऐसे लिख लिख के करते हैं। जब ये सवाल 8वीं 10वीं के पेपर में आता है 9वीं क्लास में, तो बुक में भी ऐसे दिया जाता है कि वी नो दैट sin square theta plus cos square theta is equal to 1, तो we can write cos 1 minus sin square theta upon 1 plus sin theta माइनस इसको लिख सकते हैं 1 minus cos square theta upon 1 plus cos theta, इस सारे का होल स्क्वायर चल रहा है। फिर वो आपको कहता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, जब a प्लस बी करोगे तो ऊपर नीचे का कट जाएगा, a प्लस बी करोगे ऊपर नीचे का कट जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। मैं तुम्हें जब डिटेल में करवाना चाहता हूं ना, तब भी बीच में स्टेप खा जाता हूं, तब भी मेरे को लिख के काटने का आलस आता है, मैं काट देता हूं सवाल। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस प्लस वाला कटेगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपने कहा सर रिजल्ट बनेगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, फाइनली आपकी बात बन गई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन भी कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बनेगा। ये वाली बात एक होती है और ये वाली बात साइन 2 थीटा होती है। ये लो बेटा साबित भी कर दिया, इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट से साबित भी कर दिया, ये बता भी दिया कि इस प्रकार के सवाल कैसे बनने चाहिए, इनमें विचारधाराएं आपकी क्या लगनी चाहिए। आई बात समझ में? टू कॉट ए बाई 2 प्लस 10 ए बाई 2, अरे कर दो सवाल का उत्तर, देखते ही बता दो यार। काहे लिया एंगल, हर सवाल को वैल्यू पुटिंग से मत करो, समय में फंस जाओगे बेटा। पेपर में सवालों को साबित करना भी आना चाहिए। अरे आज ही तो बताया था, आज ही तो बताया था, अभी अभी कुछ पल पहले आपको बताया था कॉट ए प्लस टेन ए होता है 2 कोसेक 2a, बताया था क्या? कॉट ए प्लस टेन ए, देखो ये साबित करके बताया था भाई, ये रहा कॉट एक्स प्लस टेन एक्स होता है 2 कोसेक 2x, ये रहा। इस नीचे वाली बात को क्या मैं 2 कोसेक इसका दुगना करूंगा तो a कह सकता हूं, a 2 से 2 कट गया, 1 बटा कोसेक का मतलब होता है साइन ए। कई बार सवाल बेसिक से इतना इजी बन जाता है कि आपको फॉर्मूला भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप सवाल को देखकर अपने सवाल का उत्तर दे सकते हैं।
कन्वर्जन करना आता है बेटा, फॉर्मूले को आपस में कन्वर्ट करना आता है, यहां से वहां से यहां। चलो मुझे बता दो फिर, साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या होगा? कॉस ए। साइन 90 माइनस का मतलब होगा कॉस ए प्लस 180 माइनस सेकंड में जाएगा, कॉस नेगेटिव आता है तो कॉस 2a हो गया क्या? कॉस ए माइनस कॉस 2a। बहुत बढ़िया। कॉस 90 माइनस तो पॉजिटिव ही आता है, पर ये बदल जाएगा, साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a। 180 माइनस साइन तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन ए बनेगा। वेरी गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे वाले में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इस पॉजिटिव के बारे में ध्यान रखें। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ये बनेगा डी माइनस सी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बच गया 10a बाई 2, 10a बटा 2 आपके सवाल का उत्तर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ट्विस्ट कैसा लगा बच्चे आपको? बेहतरीन है ना? बेहतरीन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार चीज है। अगर लास्ट की 2 शीट को अपन छोड़ देना, 8वीं और ये 9वीं और 10वीं शीट को छोड़ देना, तो बाकी की 8 तो बड़ी इजी है। क्योंकि मैं बताऊं उनमें आसान क्यों है, क्योंकि बेटा वो चीजें ना एक कंसेप्ट पे काम करती हैं, और ये इसके बाद के सवाल जो है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग पे आ गए, और अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो करने में सवाल डर लगता है। जब धीमे धीमे आपने फॉर्मूले याद कर लिए ना, इन शीट को 3-4 बार रिपीट कर लिया ना भैया, फिर बेड़ा पार है। मुझे एक बात बताओ यार, tan x प्लस cot x का फॉर्मूला अगर किसी सवाल में यूज करना पड़ जाए, तो क्या तुम 2 cosec 2x कह दोगे डायरेक्ट? क्या? हाँ। और अगर किसी सवाल में cot x माइनस sin x आ जाए, सॉरी cot x माइनस tan x, cot x माइनस tan x आ जाए ना, तो ये होता है cot 2 cot 2x, 2 cot 2x होता है, 2 cot 2x। कैसे ये फॉर्मूला होता है, इसको भी तुम साबित कर सकते हो। कॉस को लिखना, कॉट लिखना कॉस बटे साइन, टेन को लिखना बेटा साइन बटा कॉस, एलसीएम लेना, वो आगे चेक करना, तब भी कहानी ये बन जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ये पॉइंट भी आप ऑब्जर्व रखना माइंड में। अरे साबित करके बताऊं या कर लोगे? साबित करके बताऊं क्या कर लोगे भाई? इक्का है 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 cos 16x। ओ माय गॉड, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 2x का मतलब क्या? पहले ये समझो, पहले समझो इसका मतलब क्या है। बच्चे इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू आखिर क्या बनती है। तो आपने कहा सर इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2x। अगर मैं 2 इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2x। सही है। और ये वाली चीज तुमको मैंने आज ही बताई थी क्या? अरे ये वाली चीज तुमको आज ही बताई थी क्या? आप कहना हाँ सर ये तो आपने बताया था। साइन बताया था कि कॉस बताया सिमू बेटा? साइन बताया था या कॉस बताया था प्लस वाले केस में? हाँ, गड़बड़ मत करो। अब ये 2 गुणा 2 cos स्क्वायर x हो गया। आपने अगर इसमें रूट हटाया तो देखो 2 2 4 रूट में 2 आएगा बाहर, cos स्क्वायर x में से cos x आएगा। ये कंक्लूजन आ गया। तो आपने ये कहा कि रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 2x होना, इसका मतलब 2 cos x होता है, इसका मतलब 2 cos x होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, ये एक बात आपके सामने आ गई। रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 2x 2 cos x के इक्वल होगा, 2 cos x के। लिख लो फटाफट से, क्यों होगा ये तुम्हें पता लग गया बस। अच्छा, अगर कोई सवाल तुम्हें मैं ऐसा दे दूं कि 2 प्लस 2 cos 10x ये दे दूं, तो इसका मतलब क्या? 2 cos 5x हो जाएगा, 5x इसका आधा, मतलब है ना, एंगल को आधा करना है और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात को समझना है आपने। यहां जाओ, एक बार मेरे सामने केवल इतनी सी बात को ऑब्जर्व करना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं।
जितना पॉइंट मैंने ये येलो कलर में हाईलाइट किया है केवल इस पर नजर दौड़ाओ दोस्त, इस पे। क्या इस चीज का कंक्लूजन 2 cos 8x आ गया क्या? 2 cos 8x, यानी कि मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपका सवाल ये बन गया रूट के अंदर 2, फिर से 2 और तीसरे 2 के साथ में बन गया 2 cos 8x। 2 cos 8x बन गया। अरे ये पाई बटा 2 नहीं है टाइपिस्ट महोदय, दोबारा गोली मार देंगे, हम बता रहे हैं। एक्स एक्स था ये। 2 + 2 cos 2 8x हो गया। अब एक बात बताओ, इस वाले स्टेप पर फिर से एक फॉर्मूला काम कर जाएगा? इतने स्टेप पर फिर भी फॉर्मूला काम कर जाएगा? आप कहना जी रूट के अंदर इसका मतलब 2 और ये वाली चीज ना 2 cos 4x बनाएगी, 2 cos 4x। आपने कहा इसके अंदर फिर से फॉर्मूला काम कर गया, इसके अंदर फिर से काम कर गया, तो ये बन गया 2 cos 2x। इसका मतलब हो गया 2 cos 2x। आपने कहा इसमें फिर से काम करेंगे, इसमें फिर से काम करेंगे तो 2 cos x बन जाएगा क्या? 2 cos x। अगर ये फॉर्मूले में दिया जाता, अगर ये ऑप्शन में होता तो मैं इसे उत्तर मान लेता। 2 cos x अगर दिया जाता तो मैं उत्तर मान लेता। लेकिन बेटा आपको एक बात और भी तो पता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मैं cos x को अपनी मर्जी से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कह सकता हूं ना, एंगल को आधा करके। तो आपने इस सवाल का उत्तर बोलना है जी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोलोगे कि 2 तो बाहर था ही, अंदर बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सी आपके सवाल का उत्तर बन गया। सी को बेटा कंफर्म कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी सवाल आपके सामने। फिर उसके बाद में सफर शुरू होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, और उसके बाद पढ़ाएंगे मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा उसके बाद आएगा दोस्तों। सुनिएगा, एक और कहानी सुनिएगा, बड़ी प्यारी कहानी है। cot 32 माइनस tan 32। अरे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था क्या कि cot x माइनस tan x का फॉर्मूला 2 cot 2x होता है। 2 cot 2x होता है, ठीक है। पहले इन दोनों पे लगा दो फॉर्मूला, इन दोनों पे, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 cot, देखो इसका दुगना करूंगा तो पाई बटे 16 बचेगा, पाई बटे 16 माइनस दिया हुआ है 2 10 पाई बटे 16। आपने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया cot पाई बटे 16 माइनस 2 10, सॉरी 2 तो कॉमन आई है ना, 10 पाई बटे 16। आपने कहा इस पर फॉर्मूला एक बार और लगा देंगे, तो इस पर फॉर्मूला एक बार और लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 cot पाई बटा 8। 2 का 2 से गुणा कर लो, 4 cot पाई बटा 8। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया जी फर्स्ट ऑप्शन। ये बेटा आपकी बात हो गई डन। ये 40 नंबर तक के सवाल हो गए कंप्लीट। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में 10 शीट हमने पढ़ी। 10 शीट में 450 से ज्यादा सवाल आप लोगों ने किए बेटा। ईच एंड एवरी टाइप के सवाल मैंने बताया आपको, ईच एंड एवरी टाइप की बात मैंने आपको बताई दोस्तों। हाँ एक कंफ्यूजन था बेटा, बीच में एक हमसे वो फॉर्मूला बताने में फॉल्ट हो गया था। मैंने आपको एक सवाल करवाया था साइन 20, साइन 40 और साइन 80 बताया था। तो इसका आपने लिखा था 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला ना एक कंडीशन में काम करता है। ये फॉर्मूला बच्चे मैंने बताया था ना थीटा 3 थीटा, ऐसा नहीं। देखो इसका जो सही रूप होता है वो ऐसे होता है, इसको मैंने देखा था बाद में एनसीईआरटी में कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। अगर ऐसा होना तब 1/4 साइन 3 थीटा होता है, ऐसा। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा की लैंग्वेज में आता है ना, तो 1/4 साइन 3 थीटा होता है। जैसे सवाल अपना ये था साइन 20, साइन 40 और साइन 80। देखो ये 20 है, ये 60 में से 20 गए 40 है और ये 80 है, तो ये 1/4 साइन 60 बन गया था। और ये वैल्यू आपने उस दिन काउंट की थी। ये ऐसी चीजें बेटा कॉस के लिए भी काम आती हैं, सेम बात बेटा कॉस के लिए बनती है। आगे समझ में? कल को कभी ऐसी बात आए ना तो ट्राई कर लेना, उसमें गलती मत करना। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आप कॉस में भी ऐसा ही कह सकते हो, कॉस थीटा
cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा के इक्वल होगा। और इसमें इसका भाग दूंगा तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, ये डायरेक्ट tan 3 थीटा के इक्वल होगा। ये एक्स्ट्रा बेटा फॉर्मूला होता है, एक्स्ट्रा बात होती है, ये चीजें आपको दी जाती है। कंसेप्ट ये होता है कि साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए बेटा, ये कंडीशनल सवाल है। हमने उस दिन चेक किया था ना, तो 20 40 80 पर तो काम कर गया, तो करेगा, लेकिन जब 30 पे इसको साबित करने की कोशिश की थी उस दिन, तो बना नहीं था ना। तो कारण यही था कि ये थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा पे काम करेगा। अगर मान लीजिए आपके सवाल पेपर में ऐसा बन जाए साइन 10 साइन 50 साइन 70, तो इसका उत्तर बनेगा 1/4 साइन 30 के इक्वल। ये साइन 30 के इक्वल बनेगा। आप चेक करके साबित कर सकते हैं ये इस हाल में काम करेगा, इस तरह से काम करेगा। आगे बात समझ में? उस दिन वो एक्सपेरिमेंट अपना फेल हो गया था ना, तो उसका कारण यही था बच्चे, हमने फॉर्मूले को ठीक से नहीं लिखा था। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। साबित करने के लिए थीटा एंगल को 30 डिग्री पुट कर लो, अब तुम साबित कर पाओगे। सुनो मेरी बात, साइन 30 का मतलब होगा 1/2, यहां भी साइन 30 हो गया 1/2, यहां 60 3 90 हो गया 1/4 गुणा साइन 90 का मतलब 1, तो 1/4 वेरीफाई हो गया। बात आपकी सही है। तो ये तरीका ऐसे याद करना बच्चे, इसको तुम साबित भी कर सकते हो, कहीं भी प्रूव कर सकते हो, तो प्रूव करने में भी आपकी हेल्प कर देगा। आई बात समझ में? चलिए दोस्त, आज इतना ही। फिर टॉपिक बेटा त्रिकोणमिति के सारी शीट पूरी हो गई हैं। अब एक बेटा आपकी शीट हमें कल करनी है, जिसको पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। मैक्सिमम 3 क्लास में आपका पूरा हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों, 3 सेशन में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद के 3 सेशन में हम पढ़ेंगे आगे मैक्सिमम, मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम बेटा। ठीक है दोस्त, चलिए। अच्छा बेटा कोमल, आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई बेटा, शुक्रिया। चलो बेटा, टेक केयर।